हेलो एवरीवन। हाँ जी, हमारी यूनिट कंटिन्यू चल रही थी ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन में हम एक्सरसाइज क्वेश्चंस कर रहे थे, ठीक है। और एक्सरसाइज क्वेश्चंस को ही हम आगे प्रोसीड करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द फ्री फॉल। फ्री फॉल की एक्सेलरेशन क्या होगी। देखिए, फ्री फॉल की एक्सेलरेशन हम रिप्रेजेंट करते हैं जी से, और जी की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और जी को ही हम एक्सेलरेशन बोलते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू वी कॉल द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड द ऑब्जेक्ट। जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है अर्थ के बीच और ऑब्जेक्ट के बीच, तो उसको हम क्या बोलेंगे। उसको हम बोलेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन, उसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्लियर है, ठीक है। हाँ जी। फिर नेक्स्ट उसने क्वेश्चन बोला है, अमित बाइज few gram of gold at the poles as per the instruction of one of his friend। अमित ने कुछ ग्राम सोना खरीदा है, ठीक है। कहां पर? पोल पर, ठीक है। अर्थ के पोल पर खरीदा है। He hands over the same when he meets him at the equator। लेकिन उसने उसको अपने फ्रेंड को दे दिया, और लेकिन कहां पर दिया? जब वो मिले इक्वेटर पर, ठीक है। अर्थ के इक्वेटर पर जब वो मिले। विल द फ्रेंड एग्री विद द वेट ऑफ द गोल्ड बोट, ठीक है। क्या फ्रेंड एग्री होगा उस सोने के वेट से, ठीक है। मींस क्या जिस वेट का उसने खरीदा है उस वेट का उसको दे दिया गया है, ठीक है। इफ नॉट वाई, अगर नहीं तो ऐसा क्यों, ठीक है। क्योंकि जो वैल्यू होती है जी की, एक्सेलरेशन या ग्रेविटी की जो वैल्यू होती है वो पोल पर ज्यादा होती है, ठीक है। ग्रेविटी की वैल्यू होती है वो पोल पर ज्यादा होती है, ठीक है, ग्रेटर होती है, और इक्वेटर पर लेस होती है। तो इसका मतलब जो वेट होगा W इक्वल टू होता है mg, ठीक है। मतलब g अगर पोल पर ज्यादा है तो उसका वेट भी पोल पर ज्यादा होगा, ठीक है। और अगर g पोल इक्वेटर पे कम है तो उसका वेट भी क्या होगा? कम होगा। तो मतलब उसके वेट से वो सेटिस्फाई नहीं होगा। क्लियर है, क्योंकि जी पोल पर ज्यादा होता है। क्लियर है। नेक्स्ट उसने बोला क्वेश्चन, व्हाई विल ए शीट ऑफ पेपर फॉल स्लोअर देन वन दैट ऑफ क्रम्पल्ड इनटू ए बॉल, ठीक है। उसने क्या बोला है कि एक शीट गिरा दी है ऊपर से, ठीक है। एक पेपर की शीट को गिरा दिया है ऊपर से, ठीक है। और फिर उसको गिराया गया उसकी एक बॉल बना के, मीन्स उसको फोल्ड करके गिराया गया। तो उसने देखा जो फोल्डेड है शीट वो पहले गिर गई एज कंपेयर टू अनफोल्डेड शीट, ठीक है। क्योंकि जो अनफोल्डेड शीट है उसका सरफेस एरिया ज्यादा होता है, ठीक है। सरफेस एरिया लार्ज होता है, ठीक है। और जो क्रम्प्ड कर दी है बॉल की फॉर्म में, या फिर मैं बोल सकता हूं फोल्डेड जो शीट है उसका सरफेस एरिया क्या होता है? कम होता है, लेस सरफेस एरिया, ठीक है। तो जिसका ज्यादा सरफेस एरिया है उसके पास एटमॉस्फेरिक गैसेस का फ्रिक्शन ज्यादा होगा, ठीक है। एटमॉस्फेरिक गैसेस का फ्रिक्शन ज्यादा होगा और वो लेट जमीन पर गिरेंगी, ठीक है, धरती पर गिरेंगी। लेकिन जिसका सरफेस एरिया कम है उसके पास जो एयर का, जो एटमॉस्फेरिक एयर होती है उनका जो फ्रिक्शन होता है वो कम होता है और वो जल्दी अर्थ पर गिर जाएंगे। क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट उसने बोला है, ग्रेविटेशनल फोर्स, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ द मून इज ओनली 1/6 एज स्ट्रॉन्ग एज ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द अर्थ, ठीक है। सही बोल रहे हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स मून पर 1/6 होती है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन अर्थ के कंपेयर में। व्हाट इज द वेट
इन न्यूटन ऑफ ए 10 किलोग्राम ऑब्जेक्ट। ठीक है, हाँ जी, आपको वेट बताना है 10 किलोग्राम ऑब्जेक्ट का, मीन्स आपको दे दिया है मास। ठीक है, वेट आपको बताना है। ठीक है, हाँ जी, ऑन द मून एंड ऑन द अर्थ, मीन्स आपको वेट बताना है मून पर भी और वेट बताना है अर्थ पर भी। ठीक है, और आपको दिया क्या गया है कि जो वेट होता है कि जो नहीं ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो मून पर 1/6 होती है किसकी, एज कंपेयर टू अर्थ। ठीक है, मीन्स हम बोल सकते हैं कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है मून पर वो 1/6 होती है ग्रेविटेशनल फोर्स एट अर्थ पर। ठीक है, Gm इक्वल टू 1/6 इंटू Ge होती है। क्लियर, हाँ जी, वेट क्या होता है हमें पता है, W होता है mg। ठीक है, तो मैं निकाल सकता हूं वेट ऑफ अर्थ इक्वल टू मास इंटू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन अर्थ। ठीक है, हाँ जी, तो W इक्वल टू मास कितना है 10 किलोग्राम इंटू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये मेरे पास वैल्यू आ जाती है 98 न्यूटन। 98 न्यूटन, तो वेट निकल गया मेरे पास 98 न्यूटन। ठीक है, लेकिन हमें निकालना है वेट ऑन मून, ये तो वेट ऑन अर्थ निकला है। ठीक है, वेट ऑन मून वैल्यू पुट कर देंगे हम इसमें। मुझे पता है कि जो वेट ऑन मून है, ठीक है, वेट ऑन मून क्या होगा, वेट ऑन मून पर वेट क्या होगा, हाँ जी, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन मून डिवाइड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन अर्थ इक्वल होता है 1/6 के। ठीक है, 1/6 के, या फिर वेट ऑन मून डिवाइड बाय वेट ऑन अर्थ इक्वल टू होता है 1/6 के। ठीक है, हाँ जी, तो मैं निकाल सकता हूं वेट ऑन मून इक्वल टू 1/6 इंटू वेट ऑन अर्थ। क्लियर है, हाँ जी, तो 1/6 इंटू 98 न्यूटन। ठीक है, और ये आ गया मेरे पास 16.3 न्यूटन। 16.3 न्यूटन होगा मून पर और 98 न्यूटन होगा इस पर, अर्थ पर। ठीक है, उसका वेट, किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट। क्लियर है, तो सीधी सी बात है 1/6 होता है, अर्थ पर वेट निकाल लो, उसका कर लो 1/6। ठीक है, नेक्स्ट उसने बोला ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, एक बॉल है ऊपर फेंकी गई। ठीक है, ऊपर फेंकी गई है। ठीक है, विद ए वेलोसिटी ऑफ 49 मीटर पर सेकंड, और किस वेलोसिटी से फेंकी, 49 मीटर, मींस उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हुई 49 मीटर पर सेकंड। ठीक है, यू से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, हाँ जी, ऊपर जाकर कुछ देर तक वो रुकी भी होगी। ठीक है, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी 0 मीटर पर सेकंड। ठीक है, v से हम रिप्रेजेंट करते हैं उसकी फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, तो उसने पूछा कैलकुलेट नंबर फर्स्ट मैक्सिमम हाइट टू विच इट राइजेस। ठीक है, मैक्सिमम हाइट उसने क्या राइज की है, हाँ जी, ये आपको हाइट निकालनी है, कितनी ऊपर वो गई है, h निकालना है आपको। ठीक है, h आपको निकालना है। हाँ जी, ग्रेविटी आपको दे रखी होगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो क्या गया ऊपर गया है, तो ग्रेविटी क्या होगी नेगेटिव में जाएगी, क्योंकि अगर वो फ्री फॉल नीचे होता तो अर्थ की टुवार्ड्स होती, अब अर्थ के अपोजिट है, ऊपर है, तो -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब मुझे इक्वेशन ऑफ मोशन से पता है v² - u² होता है 2as। ठीक है, s क्या होता है डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस की जगह हम क्या लिखेंगे h, और a क्या होता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की हम क्या जगह लिखेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, हाँ जी, वैल्यू पुट करते हैं 0 का स्क्वायर माइनस 49 का स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू h। ठीक है, सब वैल्यू हमें दे रखी है, h की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, और h की वैल्यू आई है -122.5 मीटर। ठीक है,
122.5 मीटर। ठीक है, माइनस का साइन क्यों आया, क्योंकि वो ऊपर गया है, अर्थ के अपोजिट गया है। ठीक है, सेकेंडली उसने बोला द टोटल टाइम इट टेक्स टू रिटर्न टू द सरफेस ऑफ द अर्थ, कितना टाइम उसको लगेगा दोबारा अर्थ पर वापस आने के लिए। ठीक है, तो मेरे पास रिलेशन होगी v इक्वल टू यू प्लस ए टी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ए मीन्स यहाँ पर क्या है g, ठीक है, ए यहाँ पर क्या होगा g होगा। क्लियर है? हाँ जी, वैल्यू पुट कर देते हैं। v दे रखा है हमें 0 प्लस u है 49 मीटर पर सेकेंड, g क्या है -9.8, ठीक है, और इंटू टी, ठीक है, इंटू टी। ठीक है, तो टाइम हमारे पास आ गया 5 सेकेंड, टाइम आ गया हमारे पास 5 सेकेंड, हो जाएगा 5 सेकेंड आ गया। क्लियर? हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है ए स्टोन इज रिलीज फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर, एक स्टोन को रिलीज कर दिया, नीचे फेंक दिया, ठीक है, टावर के टॉप से। तो इसका मतलब टुवर्ड्स द अर्थ है, ठीक है, ग्रेविटी टुवर्ड्स द अर्थ है, तो जी क्या होगा +9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, रिलीज फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर ऑफ हाइट 19.6 मीटर, एच दे दिया 19.6 मीटर। ठीक है, फिर उसने बोला कैलकुलेट द फाइनल वेलोसिटी जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड, फाइनल वेलोसिटी निकालनी है। ठीक है, हाँ जी, ऊपर टावर पे खड़ा है तो उसकी इनिशियल क्या है 0 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? फाइनल आपको निकालनी है। ठीक है, तो कर दो पुट फॉर्मूला v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू जी एच। ठीक है, हाँ जी, v आपको निकालना है, माइनस u क्या है 0 है, इक्वल टू 2 इंटू जी क्या है 9.8 मीटर पर सेकेंड, h कितना है 19.6 मीटर है। ठीक है, 19.6 मीटर है। ठीक है, तो इससे आप v की वैल्यू निकाल सकते हैं। 19.v आ गया मेरे पास 19.6 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? v की वैल्यू मींस फाइनल वेलोसिटी आपके पास आ गई 19.6 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? तो इस तरह से हम एग्जांपल्स को कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर कोऑपरेशन।